तो हमारे यहाँ 2006 में मुख्यमंत्री बने नीतीश जी 2005 में। 2006 में उन्होंने बाजार समिति को भंग कर दिया। ये निजी लोगों के सामने ये जो मंडी है ये टिक पाएगा क्या? अब वो निजी लोगों में आएंगे, समझिए कि ये क्या नाम है, आपको अडानी जैसे लोग आएंगे, अंबानी जैसे लोग आएंगे, तो बेचारे टिक कहाँ से पाएंगे? 6 बार 7 बार जहाँ बोलते हैं लाइव दिखाया रहा, दाढ़ी बड़ी बड़ी और ऐसा गोल गोल बात करते हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। इस आदमी पर ये जो पब्लिक ओपिनियन है उसको मैनिपुलेट करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार की सियासत में इन दिनों किसान मुद्दा सबसे अहम है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ राजद के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी जी हैं। शिवानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान का आंदोलन एक तरफ चल रहा है, केंद्र की सरकार ये कह रही है कि किसान समझ नहीं पा रहे हैं इस बिल को। किसान समझ नहीं पा रहे हैं कि आप समझा नहीं पा रहे हैं उनको? ऐसा नहीं है कि किसान लोग मूर्ख हैं। किसानों का जो आंदोलन हो रहा है उसमें एक से एक पढ़े लिखे लोगों का समर्थन है। आज जो है यानी देश के नामी 4 अर्थशास्त्रियों का बयान आया है किसान आंदोलन के समर्थन में कि ये जो कानून बनने जा रहा है इससे जो छोटे किसान हैं वो तो मारे जाएंगे। अब उसका उदाहरण आप देख लीजिए। बिहार में जो बाजार समिति था, जिसको हम लोग बाजार समिति कहते थे, वही पंजाब हरियाणा में मंडी कहा जाता था। तो हमारे यहाँ 2006 में मुख्यमंत्री बने नीतीश जी 2005 में। 2006 में उन्होंने बाजार समिति को भंग कर दिया और अक्टूबर महीने में उसको भंग करने का जो प्रस्ताव बिहार के विधानसभा में आया उसमें उन्होंने जो भाषण दिया है उस भाषण को आप देखिएगा तो आज जो कानून बना है जिसमें मंडी खत्म हो रही है, हालांकि लोगों ने कहा है कि हम मंडी को ख़त्म नहीं करेंगे, मंडी को जारी रखेंगे, लेकिन 2 बाजार हो जाएगा, एक मंडी और एक जो है निजी लोगों का। तो ये निजी लोगों के सामने ये जो मंडी है ये टिक पाएगा क्या? अब वो निजी लोगों में आएंगे, समझिए कि ये क्या नाम है, आपको अडानी जैसे लोग आएंगे, अंबानी जैसे लोग आएंगे, तो बेचारे टिक कहाँ से पाएंगे? यहाँ इन्होंने ख़त्म किया और ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात जो है उन्होंने कही और असेंबली में बताया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी। जो कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले लोग होंगे वो किसानों के साथ जो है समझौता करेंगे कि आपका अमुक फसल जो है हम अमुक कीमत पर लेंगे और किसान जो है अपने शर्त पर जो है दाम तय करेगा। तो इसमें किसानों को लाभ ही लाभ है। इसलिए जो लोग विरोध कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। लेकिन 2006 से लेके अभी तक कहीं किसानों को पहले खेती में लाभ दिखाई दे रहा है? यहाँ कल परसों बयान आया, हमको आश्चर्य हुआ। नीतीश जी ने कहा कि यहाँ किसानों को कोई समस्या नहीं है। आप अगर मान लीजिए कि ईमानदारी के साथ बिहार सरकार जो है माने एमएसपी पर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर धान और गेहूं खरीद रही है, जितना लक्ष्य खरीदने का बनाती है उसके भले बावजूद करीब आपको 85% जो है बाजार में बिकता है। हम जितना उत्पादन होता है बिहार में धान का, उसका सिर्फ 15% जो है बिहार सरकार खरीदती है। बाकी जो है किसानों को बाजार में बेचना पड़ता है। बाजार का क्या हाल है? अभी जो है 1200 साढ़े 1200 रुपये पर क्विंटल जो है किसान धान बेच रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? 1865 और 1885, 2 तरह का न्यूनतम समर्थन। अब आप जोड़ लीजिए कि हमारे यहाँ टोटल उत्पादन जो है धान का कितना होता है और 85% लोग जो है 12.5 रुपया, 1250 रुपया या 1300 रुपया अधिकतम वो पे बेच रहे हैं। तो उनको कितना 568 और 585 रुपया प्रति क्विंटल घाटा हुआ। आप जोड़ करके देखिएगा तो अरबों रुपया किसान का जो है इसमें चला जा रहा है। फिर भी मुख्यमंत्री कहते हैं कि और उसके बाद कहते हैं यहाँ किसानों को कोई समस्या नहीं है। आप हिसाब लगा के देखिएगा। आज से आप अपने घर में पूछ लीजिए, अपने गांव जवार में पूछ लीजिए कि 15 बरस पहले, 20 बरस पहले 1 बोरा, 1 क्विंटल धान या 1 क्विंटल गेहूं बेचने के बाद
सरकारी जो उत्पादन है, शहरी जो उत्पादन है, वो किसान जो है उस 1 क्विंटल बेचने के बाद जो है कितना खरीदता था और आज कितना खरीद रहा है। डीजल से खेती करने वाले लोग अभी मैंने कितना दिन में अभी डीजल का दाम बढ़ा है भला बताइए, ये किसानों के ऊपर गया। खाद जो है, न्यूट्रिशस खाद का एक स्कीम निकाला इन लोगों ने, खाद महंगा हो गया। तो इनपुट्स जो है खेती में लगने वाला जो साधन है, खाद है, बीज है, आपको क्या नाम है, दवाई है, पीएम मोदी हाथ जोड़ के क्यों अपील कर रहे हैं? ये अब पीएम मोदी से पूछना चाहिए कि भैया अगर आज आप ले आ रहे हैं तो ये अडानी जो है 3 बरस पहले से कैसे खरीद लिया बनाने के 100 एकड़ जो है क्या नाम है, हरियाणा में जमीन उन्होंने लिया, उनका बन रहा है। मैंने 2017 में उन्होंने जमीन खरीदी और 2018 या 19 से उनका बनना शुरू हो रहा है। ये उनको कैसे मालूम हो गया? तो ये सब जो है, देखिए मीडिया का प्रचार ऐसा है, जितना भी मेन लाइन का मीडिया है, नेशनल मीडिया है, उसमें एक आध को छोड़ दीजिए, बाकी तो दिन भर जो है नरेंद्र मोदी को ही दिखाते रहते हैं। 5 बार 6 बार 7 बार जहां बोलते हैं लाइव दिखा रहा है, दाढ़ी बड़ी बड़ी और ऐसा गोल गोल बात करते हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। इस आदमी पर ये जो पब्लिक ओपिनियन है उसको मैनिपुलेट करते हैं, प्रचार के जरिए मैनिपुलेट करते हैं। ये साधन है इनके पास। सोशल मीडिया में इनका आईटी सेल है जिस पर करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा है। मैनिपुलेट करते हैं और कहते हैं कि हमारे पक्ष में है। कैसे कोई पक्ष में हो सकता है कि 2014 के चुनाव में जो उन्होंने वादा किया, 2 करोड़ लोगों को हम हर साल रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, अच्छे दिन ले आएंगे, है सबका साथ लेकर चलेंगे, कहाँ गया सब भाई? एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। उसके बावजूद जो है वो चुनाव जीत जा रहे हैं। एक ही तरीका है इनका, हिंदू और मुसलमान में समाज को बांट दो और हिंदू को वोट बैंक बना लो। पहले जो सेकुलर लोग थे उन पर आरोप लगता था कि मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। उसका फायदा उठा करके मोदी ने प्रचार के जरिए समाज में जहर फैला करके हिंदू समाज को वोट बैंक के रूप में बदल दिया है और यही इनकी ताकत है। अभी सर आप बोल रहे थे कि वो पीएम मोदी दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के, तो ये भी कुछ लोग कह रहे थे कि आम लोगों के नजर में रविंद्रनाथ टैगोर बन के पश्चिम बंगाल जीतना चाहते हैं। इसमें नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर बन के, बंगाल के लोग इतने मूर्ख नहीं हैं। बंगाल के लोग इतने मूर्ख नहीं हैं। पश्चिम बंगाल में देखिए रीजनल पार्टियों के साथ एक दिक्कत हो गई है कि पार्टी में आंतरिक, जिसको लोकतंत्र कहते हैं, वो कमजोर हुआ है। मतलब इंटरनल रिसोर्स, हाँ, इंटरनल जो एक आपस में बातचीत होनी चाहिए, सबको अपनी बात कहने का एक प्लेटफॉर्म पार्टी के अंदर जो है बनना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। उसके चलते जो है पार्टियों में धीरे धीरे बगावत होने लगता है। ये बहुत है। देखिए डॉक्टर लोहिया कहते थे कि डेमोक्रेसी चलती है पार्टी से। अगर पार्टियों के अंदर डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तो फिर डेमोक्रेसी की रक्षा कैसे होगी? तो आज बहुत बड़ी चुनौती है देश के सामने, लोकतंत्र के सामने चुनौती है, संविधान के सामने चुनौती है। संविधान कहता है हमारा देश जो है वो सेकुलर देश होगा और ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हमारा संविधान कहता है कि संविधान के नज़रों में, कानून के नज़रों में सब लोग बराबर हैं और ये जो है हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। कहाँ सबके सरकार के और कानून के और संविधान के नज़रों में जो वादा है सबको हम एक नज़र से देखेंगे, वो कहाँ हो रहा है? तो ये संविधान पर खतरा है, लोकतंत्र पर खतरा है। देश को बचाना है तो ये किसान आंदोलन जो हो रहा है, किसान आंदोलन से बहुत उम्मीद है और हमको लगता है कि ये लड़ाई जो है जय और क्षय वाली लड़ाई है। ये पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं ये बहादुर लोग हैं, लड़ाकू लोग हैं। ये बिहार के जैसा दब्बू किसान नहीं हैं और ये अंत तक लड़ाई लड़ेंगे और हमको उम्मीद है कि इस लड़ाई से डेमोक्रेसी जो है ताकतवर होगी। चलते चलते एक छोटा सा सवाल ये कि बिहार की सियासत में लगातार ये कहा जा रहा है कि जो आंकड़े हैं उस आंकड़ों में छठ और दिवाली तो
नीतीश कुमार मना लिए, लेकिन होली आरजेडी मनाएगी, ये कैसे संभव होगा? ये अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। ये कहने वाले लोग किस आधार पर कह रहे हैं, हमको कोई जानकारी इसके बारे में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपसे बात करने के लिए। तो ये हैं शिवानंद तिवारी जी, जिन्होंने साफ तौर पे किसान आंदोलन की पूरी रेखा बताई और ये भी कहा कि 2004 और 2020 का ये वक्त है। पहले किस तरीके से खुद नीतीश कुमार ये कहा करते थे, लेकिन आज का जो दौर है वो बदल गया है। सहयोगी नीरज के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ फॉर नेशन,